आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question, we have given the coefficient of friction between the flat bed of the truck and the crate it carries is 0.30. Determine the minimum stopping distance s which the truck can have from a speed of 70 km per hour with a constant deceleration. If the crate is not to slip forward, what is s by 13? हमें s by 13 की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। क्वेश्चन में गिवन हमारे पास देखो एक ट्रक है जो एक स्पीड, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है 70 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से वो आगे की तरफ जा रहा था। इस क्रेट की जो स्पीड अगर मीटर पर सेकंड में मैं लिखूंगा तो इसकी वैल्यू लिख सकता हूँ 70 इंटू 5/18। ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। जब इसको सॉल्व करते हुए वैल्यू आती है 19.44 मीटर पर सेकंड। हमें रिजल्ट पता होता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक ट्रक था जो इनिशियल स्पीड 19.44 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था। इस ट्रक का जो फ्लैट सरफेस इसको बोला जाता है बेड। इसके ऊपर देखो एक हमारे पास क्रेट रखा गया, मतलब एक बॉक्स, और इस क्रेट और बेड के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू की वैल्यू हमें गिवन है कितना 0.30। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इस ट्रक पे एक कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन आता है, मतलब कि इसको मुझे रोकना होगा तो एक इसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे एक रिटार्डिंग फोर्स लगाना होगा, जिसकी वजह से इस पे एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन आएगा जिसको बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। एक ऐसा एक्सेलरेशन जो बॉडी के मोशन या स्पीड को कम करे उसको डी एक्सेलरेशन बोला जाता है, हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। तो ट्रक देखो आगे की तरफ जा रहा था तो इसके टायर्स पे देखो एक कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन ए लग रहा होगा, जिससे इसकी वेलोसिटी कम होगी और एक ऐसा समय आएगा वेलोसिटी ट्रक की 0 हो जाएगी। तो हमें वो स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करना था, मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। जब ये हमारा जो क्रेट है, देखो इस अगर क्रेट को देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रेट हमारा ट्रक के ऊपर स्लिप नहीं करना चाहिए। अगर स्लिप नहीं करेगा मतलब कि जो ट्रक का एक्सेलरेशन होगा वो क्रेट के एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए, या ऐसे बोल सकता हूँ जितना ट्रक का एक्सेलरेशन है उतना ही क्रेट का भी एक्सेलरेशन होगा। तो ट्रक के पास एक पीछे की तरफ देखो डी एक्सेलरेशन ए का था, कांस्टेंट था, इट मींस क्रेट भी पीछे की तरफ डी एक्सेलरेट हुआ होगा सेम एक्सेलरेशन ए से, तभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप नहीं हुआ होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो फॉर नॉट स्लीपिंग, अगर ये स्लिप नहीं करेगा तो यहाँ पे देखो जो क्रेट और ट्रक के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एम इंटू जी। एम क्या था, मान लेता हूँ जो क्रेट का मास है एम, तो यहाँ का जो नॉर्मल फोर्स आएगा एम जी के बराबर होगा। ये यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट था किसके बीच में, क्रेट और ट्रक के बीच में। अगर ये क्रेट हमारा ट्रक के ऊपर स्लिप नहीं करेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो उसकी वैल्यू या तो इस ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा, जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ के जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा उससे कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से। तो यहाँ से देख सकते हो जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा एम ए इज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एम जी के बराबर होगा। तो यहाँ से देख सकते हो कि इस क्रेट का जो एक्सेलरेशन आएगा ओ लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम होगा। तो एम से एम कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स जो ये हमारे पास अगर क्रेट ट्रक के ऊपर स्लिप नहीं करेगा तो क्रेट का जो एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास लेस देन और इक्वल्स टू म्यू इंटू जी के बराबर होगा। ठीक, ये आ गया हमारे पास। अब देख लेंगे एक्सेलरेशन की वैल्यू बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये क्रेट का एक्सेलरेशन पता चल गया, इट मीन्स जब क्रेट इस ट्रक के ऊपर स्लिप नहीं कर रहा तो ट्रक का भी एक्सेलरेशन वही सेम रहा होगा। तो यहाँ से देखो ट्रक के लिए मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो यू स्क्वायर प्लस 2as। अब आप देख सकते हो वी ट्रक की फाइनल स्पीड 0 हो जाएगी क्योंकि हमें रेस्ट में करना था। इसकी इनिशियल स्पीड इसको मैं u ले लेता हूँ। ठीक, ट्रक की जो इनिशियल स्पीड है यहाँ पे v नहीं, इसको u मान लीजिए। ये हमारे पास देखो u स्पीड से जा रहा था आगे की तरफ, ये आ गया हमारे पास। तो इसकी हमें इनिशियल स्पीड पता है u स्क्वायर, यहाँ पे माइनस साइन आएगा क्योंकि जो इस पे एक डी एक्सेलरेशन लग रहा है, कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन a का इंटू एस आ जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो u स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a इंटू एस। अब यहाँ से देख सकते हो u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए इज इक्वल्स टू एस। हमें एस की मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, तो यू जो इनिशियल स्पीड थी वो तो कांस्टेंट थी, आपको मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस चाहिए था। तो एस मिनिमम कब आएगा, जब एक्सेलरेशन हमारा मैक्सिमम हो। और ट्रक का जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, यहाँ से देख सकते हो ट्रक का जो एक्सेलरेशन है, ट्रक या क्रेट दोनों सेम एक्सेलरेशन होंगे तभी तो स्लिप नहीं करेंगे एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ से देख सकते हो जो क्रेट का एक्सेलरेशन आया था वही ट्रक का एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ से देख सकते हो अगर मैं ट्रक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिखता तो किसके बराबर होता, म्यू जी के, क्योंकि हम देख पा रहे हैं ट्रक का जो एक्सेलरेशन है वो म्यू जी से कम होगा या उसके बराबर होगा। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा ट्रक का, म्यू जी के बराबर। तो मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए की जगह पे मैं रख सकता हूँ म्यू इंटू जी। वैल्यू पुट कर देना, आपको ये मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हो यू की वैल्यू हमें गिवन है कितना 19.44। तो
तो इसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा 19.44, इसका आप स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाई 2 इंटू म्यू की वैल्यू गिवन है 0.30 और जी की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 9.8। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मिनिमम जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आती है 19.44 का जो स्क्वायर आता है उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आती है 377.9, उसको मैं 378 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाई 2 इंटू, देखो 0.30 इंटू 9.8 इसकी वैल्यू आती है, या मैं डायरेक्टली पूरे की वैल्यू लिख देता हूँ, तो जब पूरा नीचे मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू आती है 5.88। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो जो आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस मिलती है यहाँ से आता है अप्रॉक्सीमेटली इसकी वैल्यू आ जाएगी 64.28। तो इसको अगर मैं इंटीजर फॉर्म में लिखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखो 65 मैं ले सकता हूँ। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो मिनिमम जो स्टॉपिंग डिस्टेंस होगी ट्रक की वो कितना आ जाएगी 65 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आप वैल्यू ले सकते हो। तो हमें क्या कैलकुलेट करना था, SY13। तो यहाँ से देख सकते हो S की वैल्यू आपको पता है 65 और 13 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो 5। तो हमें SY13 की वैल्यू कैलकुलेट करना था, वैल्यू आएगी 5। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।